तो आज जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो वॉइस ओवर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप लोगों का एक क्वेश्चन था जो मेरे वॉल पे काफ़ी आता था, जो यूट्यूब वीडियोस पे और अलग अलग जगहों पे मुझसे पूछा जाता है कि हम लोगों ने अप्रोच तो बहुत कर रहे हैं लोगों को कि मुझे काम मिले, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, बट कोई रिवर्ट नहीं मिल रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आता है, ठीक से कोई जवाब नहीं देता है, कोई एंटरटेन नहीं करता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने कितना एंटरटेन किया सामने वाले को। पहली बात तो ये, ठीक है ना। आपने वही मोबाइल से रिकॉर्ड करके और एक रफ सा ऑडियो और एक अनमेच्योर्ड वॉइस में अपनी ये आवाज़ भेज दी और आपने ये एक्सपेक्ट किया कि सामने वाला मुझे जो है वो रिप्लाई करेगा और मैं बस अब उसके लिए काम करना शुरू कर दूंगा। तो आपका दिमाग ये सोचता है कि भाई कुछ भी रिकॉर्ड करके भेज दें या कैसे भी रिकॉर्ड करके भेज दें और रिप्लाई आ जाएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए, जब एक क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है तो वो ये नहीं देखता है या ये नहीं जानना चाहता है कि आप 10 दिन पुराने आर्टिस्ट हैं या 10 साल पुराने आर्टिस्ट हैं। उसको कुछ चीज़ें चाहिए। पहली तो सही रिकॉर्डिंग चाहिए, सही तलफ़्फ़ुज़ चाहिए, सही डिक्शन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइज़ेशन ये बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट आपके ऊपर पैसा लगा रहा है, वो उसको इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि आप यू नो कैसे आप उसको रिकॉर्ड करके आप उसको इंडस्ट्री जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जो जैसे रेडियो है, रेडियो अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, सिनेमा अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, इंटरनेट अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। उसको ऑडियो उस हिसाब से चाहिए है जो उसकी डिमांड है और वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपको सिखाएगा नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सामने वाले से रिप्लाई चाहिए, अगर आपको सामने वाले से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तो आपको भी क्लाइंट को, यानी कि आपका जो क्लाइंट है, यानी कि जहाँ पर भी आप सैंपल दे रहे हैं, आप ये देखिए, उसके बारे में स्टडी करें कि आप क्या दे रहे हैं, है ना। और एक कबाड़ी वाला बाहर से जा रहा है जो मुझे इरिटेट कर रहा है। खैर, उसको अवॉइड करिएगा उस साउंड को, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ और माइक लगा नहीं है, जो डायरेक्टली साउंड आ रहा है उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अबे चुप रहो, ऐसे डांटना पड़ता है। खैर, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सही तरीके से जब अप्रोच करेंगे किसी को, तो उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं। कुछ तरीके से वो आपसे आपसे चाह रहा होता है कुछ चीज़ें, और वो ये है कि सही आउटपुट होना चाहिए, आपकी आवाज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि एक आम आदमी के जो कान में एक आवाज़ जाती है, वो एक्सपेक्ट करता है, उसकी उसके दिमाग में कुछ साउंड्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वैसा ही साउंड आउटपुट निकल के आएगा। अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हो मोबाइल से, तो वैसे ही उसकी डेप्थ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो भाई, अगर आपको सीरियसली इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो एटलीस्ट आपके पास में एक साउंड कार्ड होना चाहिए, एक माइक्रोफोन ढंग का होना चाहिए। अब ढंग के माइक्रोफोन का देखिए, 2000 रुपए के भी माइक्रोफोन आते हैं और 2 लाख रुपए के भी माइक्रोफोन आते हैं, उससे भी महंगे आते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसा साउंड आपको चाहिए। सिनेमा पे अगर आपको रिकॉर्ड करना है, तो डायनेमिक माइक से आप सिनेमा के लिए आप रिकॉर्ड नहीं, वो अच्छा आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो डेप्थ चाहिए होती है, जो उसकी इंटेंसिटी चाहिए, जो उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो एक डायनेमिक माइक निकाल के नहीं दे सकता है। तो आप भी ये देखिए कि सामने क्लाइंट को आप क्या भेज रहे हैं। सैंपल जब भी बनाइए तो 2-3 बातों का ख्याल रखिए। वो पहली बात तो ये है कि सैंपल जब बनाइए तो दोनों तरीके से बनाइए, विद म्यूजिक, यानी कि विद बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक, एंड विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है ना। एक रॉ वॉइस रखिए और दूसरी प्रोसेस्ड वॉइस रखिए। प्रोसेस वॉइस का मतलब ये है कि आप कौन से इक्वलाइज कर रहे हैं अपनी आवाज़ को, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट ये भी देखता है कि जो आउटपुट निकल के आएगा वो विद प्रीसेट
और विद मतलब एक कंप्लीट आउटपुट क्या निकल के आ रहा है। और कभी कभी क्लाइंट ये भी देखते हैं कि एक, क्योंकि हम अपने बार इसको एडिट कर लेंगे तो हमें एक रॉ साउंड चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि इसको प्रोसेस हो ये साउंड। तो हर चीज़ के 2 सैंपल बना के रखिए। और एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि बहुत हद है 30 सेकंड से ऊपर का सैंपल मत बनाइए, कोई सुनता उनता नहीं है। जिसको आपकी आवाज़ समझनी होगी, जिसको पकड़ होगी, जिसको नॉलेज होगी, वो विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर समझ जाएगा कि आपका डिक्शन कितना अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है, कितना आप सही तरीके से बोल रहे हैं। और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, जो चैनल्स इन द सेंस यानी कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग अपलोड तो कर देते हैं। तो मान लीजिए कि किसी स्टूडियो से जाके आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन आपके पास हमेशा वो स्टूडियो नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अब जो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसको तो वो साउंड सुनाई दे रहा है जो आपने स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड किया था, और फिर उसका बजट इतना नहीं है, लेकिन इतना बजट है कि आप काम कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप लोग अगर इक्विपमेंट पे अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप जस्टिस करेंगे अपनी इस इंडस्ट्री की जर्नी को। देखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं अभी और लेके आता रहूँगा। ये तो इंस्टाग्राम वगैरह पे जा रहे हैं। और एक मैं आपको एक छोटी सी टिप देता चलूँ कि बहुत सारी रातें जो है ना वो काली करनी पड़ेंगी आप लोगों को, बहुत आंखें जलानी पड़ेंगी, बहुत अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। ये कोई रातों रात हो जाने वाली चीज़ नहीं है। आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मिले, आपको भी वही आउटपुट देना पड़ेगा। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि भाई, वो कहते हैं ना कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, तो अच्छी क्वालिटी दोगे तो अच्छे पैसे आपको मिलेंगे, अच्छा काम मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, और पैसे से पैसा बनता चला जाएगा, और उसके बाद इक्विपमेंट और ये वो सारी चीज़ें तो आ जाएंगी। लेकिन अगर कोशिश करिए कि अगर इस इंडस्ट्री में सीरियसली आपको काम करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर। और सारे रंग आपको देखने पड़ेंगे। लाल आपको लाल दिखाई देना चाहिए, पीला आपको पीला दिखाई देना चाहिए। आपको किस तरह का साउंड कैसा आ रहा है वो उसकी समझ होनी चाहिए। आपकी आवाज़ किस जॉनर में, किस सब्जेक्ट में जाके फिट बैठेगी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ये थोड़ा सा वक्त लगता है इसको समझने में कि भाई आपकी आवाज़ आपसे डिमांड क्या कर रही है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखिए कि किसी को अच्छा काम देंगे तो आपको भी अच्छा उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।